वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। हमने जो वादे किए हैं सब पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए लोगों ने हमें मौका दिया है, हम अपने वादे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये इस हुकूमत का आखिरी साल है। दरअसल हुकूमत का पहला साल अब मुकम्मल हो गया है, 4 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह जो काम हमने किए हैं वो लोगों के सामने है। जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं हम उन वादों पे कायम हैं। और मैंने पहले दिन से कहा, आप हमें हफ्ता, महीना, 6 महीने, साल इसमें मत तोलिए। हमने 5 साल का एजेंडा लोगों के सामने रखा है। 5 साल के बाद हम अपना हिसाब किताब लोगों के सामने रखेंगे और लोग अपना फैसला उस वक्त सुनाएंगे। उमर साहब, महबूब मुफ्ती ने कंडीशनल सपोर्ट रखा है राज्यसभा इलेक्शन के लिए, मैंने उसका जवाब जम्मू में दिया। आज सुबह कुलगाम में भी मैंने उसके हवाले से बात की। बिल, कोई भी बिल स्पीकर साहब की मंजूरी के बाद हाउस में पेश हो, कोई ऐसा बिल जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, मेरी हुकूमत कम अज कम उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन कौन सा बिल कब हाउस में पेश होगा ये हम में से कोई ऑनरेबल एमएलए तय नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब तय करते हैं। स्पीकर साहब तय करें, बिल आ जाए, हम जरूर उस बिल पे गौर, न सिर्फ गौर बल्कि जैसे इससे कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और उम्मीद करती है कि जल्द ही मज़ीद इख्तियारात मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली में ताख़ीर की वजह सिर्फ बीजेपी को मालूम है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि फसलों के नुकसान का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मुतासरा किसानों के लिए इमदादी पैकेज के लिए मरकज से रब्ता किया जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज़ की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पे जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज़ और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन हम नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दरबार मूव के ताल्लुक से कहा कि इस बार दरबार मूव होगा। उन्होंने कहा कि दरबार मूव को रोक कर जम्मू कश्मीर के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई थी, अब वो खत्म होंगी और भाईचारा बढ़ेगा। देखिए, जो दरबार मूव जो रूटीन में होता है और ये दरबार मूव इस बार होगा, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हम जो रवायती जो महाराजा के टाइम पे, महाराजा साहब के टाइम पे जैसे दरबार मूव होता था वो दरबार मूव इस साल भी होगा। और पिछले साल जब कैबिनेट हुई थी, जब दरबार हुआ, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए हम पूरा दरबार नहीं मूव कर सके थे, लेकिन इस बार ऑनरेबल सीएम साहब का ये फैसला कैबिनेट में हमने लिया सारों ने, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है। अब क्योंकि हमारे अंदर एक जो दूरियां बनाने की कोशिश की थी इस दरबार मूव को रोक के, वही भाईचारे को दोबारा बहाल करने के लिए और अपनी जो हमारे रिश्तों की बॉन्डिंग है उसको मजबूत करने के लिए, जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों को आपस में प्यार बढ़ाने के लिए ये दरबार मूव होगा। और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी एमएलए डोरो जेबीर ने बिहार इलेक्शन पर रद्दमल देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बिहार के लोगों के दिल जीत लिए हैं। जेबीर ने कहा कि हर तबके को एतमाद में लिया गया है। बिहार के अवाम ने इस बार तय कर रखा कि वहां बदलाव जरूरी है। जो वहाँ सरकार है, बिहार की जनता ने तय कर रखा है कि हर हालत में 20 साल की डबल इंजन सरकार जो लोगों के लिए वहाँ काम नहीं कर पाई और उनको बदलने का फैसला लिया है। और इंडिया गठबंधन, खासकर मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों के दिल जीते। जो उन्होंने हर महाज पर, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, माइनॉरिटीज हो, आज देश में मेरे ख्याल से तमाम जनता को रुख जो है वो राहुल गांधी की बात पर यकीन है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। वो पूरा रिसर्च करके जो बात भी उसने देश में खड़ा की, चाहे सरकार के
मतलब नॉलेज में डाल दी, सरकार को सवाल खड़े किए, वो सवाल सारे सही पाए गए। एक एजुकेटेड लीडर होने का उन्होंने इस चीज का प्रूफ दिया और लोगों ने उसका। और वहीं गुलाम अहमद मीर ने कहा कांग्रेस बीजेपी के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट न देने पर कांग्रेस और एनसी के बीच कोई इख्तलाफ नहीं। किसी एक चीज़ पर कांग्रेस और एनसी में इख्तलाफात पैदा नहीं हो सकते। हमने पहले ही दर्ज किया है कि कांग्रेस ने एक सेफ सीट की बात रखी थी, वो सेफ सीट को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर एग्री नहीं किया। सीट चौथी नंबर की दी थी उनके हिसाब से, चाहे जो भी उसमें गणित हो, मगर हमने इस कोalition बनने के बाद हमारी हाईएस्ट लीडरशिप ने एक ही चीज सामने रखा था कि एक सेफ सीट, वो उनने अगर नहीं दिया तो हमने कह दिया हम अगली अनसेफ सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी का फैसला है। नहीं, कोई इख्तिलाफात की बात नहीं, कोई एक चीज को लेकर हम कोई बहुत बड़ा मकसद किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। और वहीं कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से रिजर्वेशन रिपोर्ट को मंजूरी देने पर पीडीपी ने खदशात का इजहार किया है। पीडीपी ने इसे एक के मुंह से निवाला छीनकर दूसरे को खिलाने से ताबीर किया। वहीं एनसी ने इस बयान को क़ब्ल-ए-वक्त करार दिया और साथ ही कहा कि रिजर्वेशन मामले को दुरुस्त करने के लिए किसी न किसी जुमरे में कटौती करनी पड़ेगी। देखिए, रिजर्वेशन का जो मामला था ये बहुत संगीन मामला था, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो आरबीए जो हमारी कैटेगरी है उसको कम करने का जो कहा है वो एक तरह से फिर से हम कश्मीरियों के लिए एक मार है। आप देखिए, हम ये चाह रहे थे कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है इसमें इंसाफ हो, लेकिन इस वक्त हमारी जो सब कमेटी है उनका जो ये आगे आया है, जो उन्होंने कारकर्दगी अपनी दिखाई बहुत इंतजार के बाद, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसमें इंसाफ किया गया है। वो आप समझें कि एक के मुंह का निवाला जो है वो छीन के दूसरे को दिया जा रहा है। दो बातें, एक तो अभी बड़ा प्रीमेच्योर बोलना है कि ये आरबीए केस से निकल गया हुआ है। अभी जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी है तो उसके बाद आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो ये। जिला बडगाम में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने आगा मोहसिन को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मुनसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में आगा मोहसिन ने कहा कि माजी में दीगर जमातों ने अवाम से बेशुमार वादे किए, लेकिन इन पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि बडगाम की अवाम झूठे वादों के बजाय तरक्की, शफाफियत और बेहतर हुक्मरानी को तरजीह दे। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ मौजूद है आगा मोहसिन जो कि बीजेपी के कैंडिडेट नामजद हुए हैं, जो कि बाईपोल्स इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा में है। जैसे कि आपको मालूम ही है, जम्मू के नगरोटा और कश्मीर के बडगाम में ऐसे दो हल्के हैं जहां पे बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं। साथ आगा साहब मौजूद है। बीजेपी के सीट पे आपको उम्मीदवार खड़ा किया गया है, कितना ये जो बाईपोल्स का इलेक्शन है कितना टफ लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं हाई कमान को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। मुझे नहीं लगता है टफ़ है, मुझे लगता है आसान इलेक्शन लड़ना है आज, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 साल से यहाँ इस्तेसाल किया, नज़रअंदाज किया बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को, या पीडीपी सरकार भी 2002 से आई, उन्होंने भी इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नज़रअंदाज किया। मुझे नहीं लगता टफ़ है। खुद की जीत हासिल करने के लिए साथ साथ पार्टी की जीत होगी, बीजेपी को आगे पहुंचाने के लिए क्या कुछ रणनीतियां आपने सोच के रखी है जिसको देख के लोग आपके और माइल होकर वोट दें? इस वक्त लोग यहाँ जो बडगाम के अवाम है वो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो उनको 50 साल से इस्तेसाल हुआ, जो 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ आई भारतीय जनता पार्टी की, उनमें यहाँ काम हुई, प्रोजेक्ट बने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, क्रिटिकल हॉस्पिटल बने, यहाँ बहुत कुछ आपको पता ही है, बहुत कुछ यहाँ बना बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे लगता है आज आसान इलेक्शन जीतना है। मैं एक बार आपके माध्यम से पूरे आवाम को एक बार फिर अपील करता हूँ, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी को जिताए। आप देखिए अगले 4 साल में कितनी डेवलपमेंट होंगी। खासकर ये जो बडगाम का नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पलड़ा जो है वो भारी रहा है। इस बार थोड़ा थोड़ा लग रहा है पीडीपी भी थोड़ा सामने आ रही है, ज़्यादातर वोट्स जो है लास्ट टाइम 2nd नंबर पे रही थी। तो इस बीच इतनी बड़ी पार्टियों के बीच बीजेपी का ज़्यादा अभी ये नहीं है मार्केट में कि काफ़ी ज़्यादा वोट्स
इससे पहले रिकॉर्ड में आए हैं, तो क्या देख के लग रहा है कि बीजेपी आगे इस बार जीत सकती है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या मुद्दे नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास मुद्दे होते हैं वो आज जाते हैं लोग, क्योंकि उनको अभी मशवरा नहीं आता है कौन कैंडिडेट उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, लोग उनके पास कैसे जाएंगे। उनके साथ जो लास्ट ईयर में उनने वहाँ से ये कमिटमेंट की हम वो चीज़ देंगे, गैस सिलेंडर 12 गैस सिलेंडर देंगे, 5 किलो चावल देंगे एक्स्ट्रा और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मगर अभी तक ज़मीनी लेवल पे वो 0% है। अब जाएंगे पीडीपी के पास जब 2002 से सरकार आई, उन्होंने बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या दिया, उसके पास क्या मुद्दे हैं। अगर उन्होंने आज तक लगता है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट है, मगर वो भी अभी उसको डर लगता है वो अनाउंस करने के लिए। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे बड़गाम के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाईपोल्स इलेक्शंस में आमने सामने होंगे। मजीद आप देखते रहिए मुनसिफ टीवी। ज़िला बड़गाम से मैं मंजूर अहमद। वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज, उमूर सारिफीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी और जिला इंतजामिया के अफसरान के हमरा पामपुर का तफसीली दौरा किया और खेलों की सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ने मकामी नौजवानों, खिलाड़ियों और खेलों से वाबस्ता तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिन्होंने खेलों के ढांचे और सरगर्मियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल उठाए। मुतालबात पर रद्दमल जाहिर करते हुए सतीश शर्मा ने ऐलान किया कि टांचबाग और कदलबल के खेल के मैदानों में बहुत जल्द फ्लड लाइट्स नस्ब की जाएंगी ताकि दिन रात मैचों का इनकाद हो सके। डिमांड्स हैं, जैसे लाइट्स की डिमांड है, चेंजिंग रूम की, वॉशरूम की डिमांड है, सिटिंग अरेंजमेंट की डिमांड है। इमीडिएटली हम फिलहाल लाइट्स का और जो रूम्स का इन्होंने किया है वो हम करेंगे, और जरूरत पड़ी अगर किट्स विट्स की कोई रिक्वायरमेंट है तो दोनों टीम्स को एक एक किट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो आज हमने इनके साथ वो भी ऐलान ही आप मानिए, वो ऐलान ही मानिए, लेकिन देखो जरूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों को वो एक जो क्रेज जो है स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ रही है। मैंने इनसे एक वादा किया है, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, हम इनके पैशन को